प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल हिमालय की बेटियां नामक पाठ का सारांश और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, हिमालय की बेटियां हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री नागार्जुन जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने अपनी हिमालय यात्रा का सुंदर शब्दों में वर्णन किया है, चित्रण किया है। प्यारे बच्चों, आइए पहले हिमालय की बेटियां नामक पाठ का सारांश सीखते हैं, देखते हैं। प्यारे बच्चों, हिमालय की बेटियां नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है। लेखक प्रस्तुत निबंध में नदियों के प्रति अपार श्रद्धा व आदर भाव प्रकट करता है। वह इन नदियों को माँ, दादी, मौसी और मामी की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। वह आश्चर्य प्रकट करता है कि कैसे दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज मैदानों में उतरकर विशाल हो जाती हैं। वे अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी यदि इनका हृदय अतृप्त है, प्यासा है, तो कौन वह होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। प्यारे बच्चों, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ होता है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, सरसब्ज उपत्यकाएँ होता है, चोटियाँ आदि हैं। खेलते खेलते ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा। प्यारे बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही बेटियां हैं। हिमालय के पिघले हुए दिल की एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में नदी बनकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। लेखक के ख्याल में आता है कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये नदियां कैसे खेल खेला करती हैं। यह दृश्य पहाड़ी लोगों को भले ही आकर्षित न करे, लेकिन लेखक को हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में कालिदास ने अपने काव्य में विरही यक्ष का जो वर्णन किया है, उसमें मेघदूत में कहा गया है कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी प्रेयसी प्रेमिका तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्यारे बच्चों, कालिदास को भी इन नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। लेखक इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहना अधिक पसंद करता है। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। लेखक का मन जब उचट जाता है तो वह तिब्बत में सतलज के किनारे जाकर बैठ जाता है। दोपहर के समय में पैर लटकाकर वह पानी में बैठ जाता है। थोड़ी देर में प्रगतिशील जल से असर होकर मन को तरोताज़ा कर दिया। प्यारे बच्चों, जब लेखक दोपहर के समय पानी में पैर लटकाकर बैठ जाता है तो थोड़ी ही देर में प्रगतिशील जल अपना असर करके
लेखक के मन को तरोताज़ा कर देता है और कवि फिर गीत गुनगुनाने लगता है। प्यारे बच्चों, यह था हिमालय की बेटियां नामक पाठ का सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए अब हिमालय की बेटियां नामक पाठ के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ मानने की परंपरा रही है, लेकिन लेखक इन नदियों को विभिन्न रूपों में देखता है। वह उन्हें बेटी, प्रेयसी एवं बहन के रूप में देखता है। इनके साथ ममता का धागा है जिन्हें हम जोड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? प्यारे बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र से ही अनेक नदियों रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि निकलती हैं। हिमालय के हिम नदों से पिघलकर एक एक बूंद से यह नदियां बनकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। लेखक के अनुसार हिमालय बहुत सौभाग्यशाली है जिन्हें इन बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य मिला है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? प्यारे बच्चों, काका कालेलकर ने इन नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि नदियों ने शताब्दियों से मनुष्य जीवन को जीवन दान दिया है। नदियों के किनारे विभिन्न शहर बसे हैं और आवागमन के साधन विकसित हुए हैं। नदियों पर ही बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं, जिससे खेतों की सिंचाई व बिजली उत्पादन होता है। साथ ही इन्हीं नदियों में विभिन्न जलीय जीवों का संसार विकसित होता रहता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? प्यारे बच्चों, लेखक ने अपनी हिमालय की यात्रा में इसकी अनुपम छटा की प्रशंसा की है। इससे निकलने वाली नदियों की हठकेलियों की प्रशंसा की है। प्यारे बच्चों, लेखक ने हिमालय की अपनी यात्रा में हिमालय की अनुपम छटा की प्रशंसा की है। इनसे निकलने वाली नदियों की अठखेलियों की प्रशंसा की है। बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की प्रशंसा की है। पेड़ पौधों से भरी घाटियों की प्रशंसा की है। देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफ़ेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। प्यारे बच्चों, यह थे हिमालय की बेटियां नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, हिमालय की बेटियां नामक पाठ का सारांश और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर यदि आपको समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक जरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।